वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत KDA हेड ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहर के तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नासिर हुसैन शाह ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबों को बरवक्त और मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल KDA ने इदारे की माली बहरान और रिटायर्ड मुलाजमिन की वाजिबात की अदायगी के लिए इजाफी फंड्स की फराहमी की दरख्वास्त भी की। वज़ीर बल्दियात ने यकीन दहानी कराई कि अवामी मफाद की मनसूबों में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA में एक आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें अहम फैसले किए गए। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिविक सेंटर में KDA का जहां दौरा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर वसीम शमशाद अली, DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी और दीगर अफसरान महकमा लोकल गवर्नमेंट और KDA के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले महकमा जाती सरबरान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने KDA के मातहत जारी स्कीमों का तफसीली जायजा लिया और अफसरान को हिदायत की कि तमाम मनसूबों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों में अगर कोई रुकावट या माली मुश्किलात दरपेश है तो सिंध हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी ताकि शहरियों को जल्द से जल्द सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि करीमाबाद अंडरपास का काम सुस्त रवि का यकीनी तौर पर शिकार दिखाई देता है, जिसकी रफ्तार बढ़ाने की फौरी जरूरत है। इस तरह मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की तामीर के दौरान शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो और आवाम को किसी तकलीफ का भी सामना न करना पड़े। नासिर हुसैन शाह ने मजीद हिदायत की कि तमाम यूटिलिटीज की लाइनों के हवाले से मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से मसाइल हल करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखें ताकि लोगों को सहूलियात की फराहमी में ताखीर ना हो और तामीराती काम बगैर रुकावट के मुकम्मल हो सके। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह को अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुजाहिद कॉलोनी में 1.8 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर जारी है, ताहम वाटर एंड सेवरेज की लाइन्स के मसाइल और कब्जा माफिया की सरगर्मियों में ताखीर हो रहा है काम में। कोरंगी 13,000 रोड पर नाले की तामीर जारी है, जिसके लिए इजाफी फंड्स दरकार होंगे। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर हिदायत दी कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो और KDA पाइप फैक्ट्री को फाल बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी ने बताया कि इदारा इस वक्त तनख्वाहों की मद में शॉर्टफॉल का सामना कर रहा है, जबकि रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात 2020 से ज़ेर इल्तवा है। इस सिलसिले में समरी सिंध हुकूमत को इरसाल की जा चुकी है। DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी ने KDA के इस मौके पर वज़ीर बल्दियात से दरख्वास्त की कि बहुत सारे मसाइल ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इनके हल के लिए फौरी तौर पर गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब किया जाए। नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात ने इस मौके पर हिदायत की कि KDA के लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम हैं फौरी तौर पर किए जाए ताकि लैंड डिपार्टमेंट में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सरजानी टाउन के स्काई व्यू अपार्टमेंट मंसूबे को अवामी इस्तेदाद के मुताबिक कम लागत पर तामीर करने की हिदायत दी ताकि मुतवसत तबका भी इससे इस्तेफादा कर सके। DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी ने बताया कि इदारा पाइप फैक्ट्री को असर नौ फाल करने के लिए नया प्लान मुरतब किया जा रहा है, जबकि सफूरा इस्पाल्ट प्लांट के लिए नया मनसूबा सिंध हुकूमत को मंजूरी के लिए इरसाल किया जाएगा। मेमार इस्पाल्ट प्लांट के हवाले से वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इस पर अलग इजलास रखा जाए ताकि मुस्तकबिल का वाज़े लाए अमल तय किया जा सके। नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर हिदायत दी कि KDA को अपने पैरों पर खड़ा करने और आमदनी में इजाफे के लिए नई हाउसिंग स्कीमें समेत दीगर मनसूबाबंदी की जाए ताकि इससे आपको मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर इजलास को बताया गया कि KDA की जानिब से प्लाटों की नीलामी की मंजूरी सिंध हुकूमत से ग्रांट में इजाफे के लिए सिंध हुकूमत को समरी इरसाल कर दी गई है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इदारे को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर बल्दियात ने हिदायत की कि वन विंडो सिस्टम के तहत एक ऐसा शफाफ तरीक़ेकार तैयार किया जाए जिससे जमीन पर कब्जे, नकली फाइल्स और इसके इम्कानात खत्म हो। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के मफाद में तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने अपने दौरे के इख्तिताम पर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह को ग्रेटर कराची प्लान 2047 पर तफसीली तौर पर प्रेजेंटेशन भी दे दी गई। उन्होंने इस मंसूबे को कराची के मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद करार देते हुए हिदायत की कि इस पर तेजी से अमल दरामद किया जाए और इस सिलसिले में मेयर कराची को एतमाद में लेकर इनसे मुसलसल मशावरत की जाए।
वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर कहा कि इदारा तरक्यात कराची एक तारीखी और अवामी इदारा है। इसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक फाल बनाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत के ताउन से KDA दोबारा अपनी साख और कारकर्दगी को बहाल करेगा। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे न्यू कराची टाउन से। आपको बताएंगे लोकल गवर्नमेंट ने न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच को ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। महकमे की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अयाज हमीद बलोच को फौरी तौर पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में रिपोर्ट करने की हिदायत दे दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन में भी एक मसला हो गया था और म्युनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच ने कुछ फाइलें रोक ली थी और हमने बताया था गुज़िश्ता रोज के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने इंटरव्यू देते हुए बताया था कि 60 करोड़ की फाइलें पड़ी हुई हैं और हमारा काम तरक्याती काम में हर्ष हो रहा है और यकीनी तौर पर हमारी कोशिश होती है कि हम तरक्याती काम यानी न्यू कराची टाउन के लोगों को बल्दियाती सहूलतों की दहलीज पर पहुँचाए, लेकिन काम में रुकावट आ रही है क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर फाइलें दबा के बैठ गए हैं और यही वजह है कि हमारे न्यू कराची टाउन में तरक्की का सफर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तहम उन्होंने मुख्तलिफ शिकायतें तो दर्ज कराई थी, लेकिन गुज़िश्ता रात को हमने आपको इंटरव्यू में सुनाया था उनकी बातों को जो खरी खरी बातें कर रहे थे उसमें उन्होंने इंकशाफ भी किया था। तहम उनकी कोशिश थी कि एक तरक्की का सफर रुकता रहे, मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और उसके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह करते चले आ रहे हैं वो भी करें और एहलिया ने न्यू कराची टाउन को बल्दियाती सहूलतें दें। बहरहाल लोकल गवर्नमेंट भी देखती है, सुनती है, समझती है और एक लेटर निकाला 14 अक्टूबर 2025, नंबर है 2287। उसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ शिकायतों के बाद अयाज हमीद बलोच जो कि ग्रेड 19 सूची सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं एडमिन ब्रांच से और न्यू कराची टाउन में म्युनिसिपल कमिश्नर थे, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जा रहा है। जी हाँ, मुअत्तल कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट में इनको मुअत्तल कर दिया है। इमरान सियाल डायरेक्टर 1 ने चिड़िया बिठा के लेटर निकाल दिया है कि इनको मुअत्तल कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रुजू करने के लिए भी कह दिया गया है कि आके वहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में रुजू करें। अब ये अयाज हमीद बलोच जाने कौन को धक्का किसने दिया, अब ये इनको समझ में आ जाएगी इनको धक्का किसने दिया, कोई करीब नहीं आया। न्यू कराची टाउन में मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का जहाँ तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है वहीं पर यकीनी तौर पर एहलिया ने न्यू कराची टाउन को तरक्की का सफ़र जारी रख के बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पे फराम की जा रही है और जो सफ़र रुक गया था अब एक बार फिर शुरू हो जाएगा क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच को लोकल गवर्नमेंट की तरफ से मुअत्तल करने के अहकाम जारी हो चुके हैं और यकीनन आज ही दूसरा ऑर्डर आ जाएगा कि नए म्युनिसिपल कमिश्नर भी तैनात कर दिए जाएंगे ताकि चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन नुशैब सिद्दीकी, उनके कौंसिल के मेंबरान फिर काम कर सकें। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे नॉर्थ आज़ाबाद टाउन में तरक्याती मनसूबों पर तेजी से काम जारी है। चेयरमैन नॉर्थ आज़ाबाद ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में मसाइल के हल के लिए जामा हिकमत अमली के तहत तरक्याती जाल बिछा दिया गया। जानते हैं नॉर्थ आज़ाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान से इस गुफ्तगू में। कराची जो उजड़ा हुआ था उसकी तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। जमात के जो टाउन होते हैं, नॉर्थ टाउन है, उसमें हमारे कराची के अमीर जो मुनीम ज़फ़र थे बार बार दावा करते हैं कि कराची के नॉर्थ टाउन जो जमात के पास है उसमें तरक्की का सफ़र जारी है। आज मैं नॉर्थ आज़ाबाद टाउन आया और यकीनन काफ़ी अर्से बाद इनके साथ एक विज़िट का मौका मिला। चेयरमैन है आतिफ अली ख़ान, दिखाता रहता हूँ, लेकिन मैं इनकी वो सूरत दिखाता हूँ जो कि मेरा जो एजेंडा होता है कि रिटायर मुलाजमीन जिनको मेयर कराची ने खिड़की बंद करके मारा हुआ है उनकी बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए मुंह में हलक में रोटी चली जाए, लीफ इनकेशमेंट हो, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, वो सब इनको देते हैं, इसलिए मैं इनको पसंद करता हूँ। लेकिन आज इन्होंने मुझे 2-3 काम दिखाए। इससे पहले मैं गया था KDA की तरफ, वहाँ पर दोनों तरफ सेवरेज सिस्टम एक तरफ डल चुका है, दूसरी तरफ डाला जा रहा है 1.25 किलोमीटर। और क्या कहानी है वो बताएंगे हमारे चेयरमैन आतिफ अली ख़ान साहब। यार ये क्या कहानी है, उधर 1.25 किलोमीटर तवील शाहरा है, उस पर सेवरेज सिस्टम एक डल गया है, दूसरा आपने मुझे अभी दिखाया है और शायद साइड में आपको शायद मैं दिखा भी दूं। और उसके बाद ये हम हैदरी में खड़े हैं, ये भी 1.25 किलोमीटर एक तवील शाहरा है, इसको भी आप बना रहे हो, फिर सेवरेज सिस्टम भी डाला होगा यकीनन के बाद में उखड़े। क्या कहानी क्या है ये? देखें, बात यह है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है देखा सीवरेज का और सड़कों की बर्बादी का। तो हमने पहले दिन टाउन में आने के बाद ये तय किया था कि जो भी सड़कें हम बनाने जाएंगे वहाँ सबसे पहले सीवरेज सिस्टम को हल करेंगे। ये बात भी तय है कि कराची सीवरेज कॉरपोरेशन ने एक पाई भी इस इलाके में खर्च नहीं करनी है अपनी, जो भी काम कर रहा है वो टाउन ही कर रहा है यहाँ पर।
अब इसके अंदर जब हम लोगों ने वहाँ पे ज़ियाउद्दीन के ऊपर रोड बनाने का काम शुरू किया तो वहाँ का जो नॉर्थ अहमदाबाद का बड़ा डिस्पोजल था वो गुज़िश्ता 15-20 साल से वो चौक था। उसके लिए हमने वाटर बोर्ड के ज़रिए बात की और उसके एक प्रपोज़ल अप्रूव करवाया, लेकिन वाटर बोर्ड ने उस प्रपोज़ल के ऊपर काम नहीं किया, मजबूरन टाउन को काम करना पड़ा। सबसे पहले हमने 36 इंच का एक डिस्पोजल डाला है ज़ियाउद्दीन से गुजर नाला, और उसके बाद जो ब्लॉक बी और ब्लॉक एफ़ के हमेशा हर बारिश की ये शिकायत थी कि घरों में पानी दाखिल हो जाता था, गलियों में कई फीट पानी खड़ा हो जाता था। उसकी वजह ये थी कि जो बरसाती नाला था वो सेवरेज सिस्टम ना होने की वजह से घरों का सारा सेवरेज सिस्टम भी उस बरसाती नाले में मिला हुआ था, और जब वो बरसाती नाले के अंदर फ्लो अप होता था तो घरों के अंदर सारा सेवरेज बैक मार जाता था। सबसे पहले हम लोगों ने जो है उस सेवरेज सिस्टम को रिस्टोर किया है। 1.25 किलोमीटर तवील 18 इंच की सेवरेज की लाइनें ब्लॉक बी की सर्विस रोड के ऊपर और ब्लॉक एफ की सर्विस रोड पर डाल रहे हैं। बी ब्लॉक का काम मुकम्मल हो चुका है और एफ ब्लॉक का भी अगले 2-3 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके ज़रिए हम जो सेवरेज जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जा रहा था उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे वहाँ पर, और जो वो बरसाती नाला है वो सिर्फ बरसात के पानी के लिए रहेगा, सेवरेज का नहीं होगा। इसी तरह इस रोड के ऊपर जो हम खड़े हैं यहाँ पर हैदरी का रोड है ये, और ये जो है हैदरी की तैमूरिया मस्जिद और दिलबहार लस्सी से सैफ़ी कॉलेज की तरफ आता है, और ये रोड भी तबाहली का शिकार था अरसा दराज से, और सेवरेज के अंदर हमेशा डूबा रहता था। इसके अंदर नाला बनाया गया है, उस नाले के बाद हमने दिलबहार लस्सी से सैफ़ी कॉलेज तक 1.25 किलोमीटर तवील 18 इंच की सेवरेज लाइन डाली है यहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पे अब सड़क की तामीर का काम जारी है और ये मॉडल सड़क बनाई जा रही है। यहाँ पर ये 2 रोया सड़क है जिसको हम 2 लेयर में बना रहे हैं, बाइंडर भी है और उसके बाद वेयरिंग भी है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का काम भी है, और इसके साथ फ्रंट के ऊपर हैदरी की मॉडल मार्केट भी शामिल है। ये टाउन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह इसी महीने में मुकम्मल होने जा रहा है। आप कह रहे हैं टाउन का प्रोजेक्ट है, क्लिक नहीं कर रहा? हमारे पास क्लिक का जो भी काम है वो ज़्यादातर पार्क हमने बनाए हैं, क्लिक के ज़रिए पार्क बने, कोई भी जिस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो क्लिक ने यहाँ पर नहीं किए हैं। अच्छा ये बताएं, अभी आप मुझे अंदर गली में ले गए थे कि मैंने कहा था गली में पानी खड़ा होगा, आपकी सड़क ऊंची लग रही है, वो तो डूब जाएंगे, तो फिर आपने मुझे एक चीज़ दिखाई थी, वो क्या है और कितनी गलियों में है? देखें ये जहाँ पर भी अभी हम ब्लॉक बी और एफ़ का भी मेन रोड जो बना रहे हैं वहाँ पर भी, और ब्लॉक जो एच का है यहाँ पर भी जो गलियाँ हैं वो गलियाँ चूँकि अंदर नीचे नशेब में चली गई हैं तो वहाँ पे पानी खड़े होने की शिकायत थी, तो वहाँ पर हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाए हैं। 14 गलियों के स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाए जो कि जो सेंटर नाला है उससे कनेक्टेड हैं ये, ताकि गलियों के अंदर जो पानी का बारिश का पानी खड़ा हो जाता है वो खड़ा ना हो और सीधा नाले में चला जाए। दूसरी जो सबसे अहम बात वो ये है कि इस सड़कों को पानी और सीवरेज से टूट के बचाने के लिए हमने सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाले हैं, ताकि ये सड़कें आइंदा 15-20 सालों तक जो है वो इसी हालत में बरकरार रहें। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह ये अपनी गलियों को भी बचा रहे हैं ताकि वो रोड पे पानी नहीं आए, कि पानी तो ख़त्म करती है ना, सेवरेज का पानी हो या पानी वही ख़त्म करती है ना सड़कों को, उसको महफूज बनाने के लिए इन्होंने हर गली में एक सिस्टम डाल दिया है, और उसकी ऐसे यानी इंजीनियरों ने रखी हुई है कि वो पानी उसमें ड्रेन सिस्टम में जाएगा, गलियों का सड़क पर नहीं आएगा, और वो जो 18 इंच कौतर की लाइन डाली गई है उससे वो बहा के लेके चले जाएगा, तो सड़कें महसूस। यार एक और आपका बड़ा पसंदीदा महकमा है, मनसूबा है, क्या है वो, क्या कहानी है? अगली दफ़ा चलेंगे नशिश में, लेकिन ज़रा बता दीजिए वो मद्रास की क्या कहानी है? आप कराची में रहो ना, मद्रास जा रहे हो यार? भाई बात यह है कि वो मद्रास बेकरी के हवाले से मशहूर रोड है और वहाँ पर भी यही मामला है, बरसाती नाला है, उस बरसाती नाले को रिस्टोर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और पहले उस बरसाती नाले के अंदर सीवरेज डला हुआ था, वहाँ पर भी हमने 1.25 किलोमीटर तवील सीवरेज की लाइन डाली है। उसके बाद एक नया डिस्पोजल नॉर्थ अहमदाबाद का सीवरेज का वहाँ पे ही बनाया है, जिसको 2 जगह से गुजर नाले में कनेक्ट किया है। एक हमने KMDC के सामने से किया है और दूसरा जेफको ग्राउंड के पास से होते हुए लंडी कोतल चौरंगी के ऊपर हमने जाके किया है। उससे ब्लॉक L, M और ब्लॉक N का जो गुज़िश्ता 10-15 सालों का सीवरेज का मसला था वो हल हुआ है, और इस तरह से बरसाती नाला जब रिस्टोर हो जाएगा तो वो ब्लॉक I और ब्लॉक K का भी बरसात का पानी जो है उस नाले के ज़रिए से वो गुजर नाले में चला जाएगा, और उस वहाँ पे भी हम सड़क बना रहे हैं अभी। उससे पहले वहाँ पे हमने सीवरेज की लाइन डाली है, पानी की लाइन भी वहाँ पे डाली है, और इंशाल्लाह सीवरेज जैसे ही बरसाती नाले का काम मुकम्मल होगा सड़क बनेगी, और सड़क भी वहाँ पे मॉडल सड़क बनेगी इसी तरह से। ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, एक आदमी आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपसे नहीं सारे जमातियों से, यानी 9 जो है उनसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो हमारा लड़का है यार, मेयर कराची भी है, मुर्तज़ा वाब सिद्दीकी नाम है उनका, बड़ी फिल्म है। कितने प्रोजेक्ट लेके आपके नॉर्थ अहमदाबाद में चला रहा है वो? देखें बात यह है कि वो हमसे कहते हैं कि जब हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, वाकई में हम खिदमत खल्क कर रहे हैं,
क्योंकि वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन का जो काम, हिस्से का काम अब तक हमने 35-40 करोड़ रुपए का टाउन में किया है, वो हम लोगों ने इनके ऊपर एक एहसान किया है और अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम किया है। दूसरी बात ये कि वो आते हैं यहाँ पर लाव लश्कर के साथ, मीडिया के साथ, बड़े बड़े शामियाने लगते हैं और काम करके जाते हैं। वो ऐलान करते हैं 1,65,000 स्क्वायर फीट की जो है वो पेवर लगाएंगे या 1,79,000 की रोड बनाएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त एक एक ब्लॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टाउन अपने सोर्सेज से 3 लाख और 4 लाख स्क्वायर फीट की सड़कों की रिहेबिलिटेशन का काम कर रहा है। ब्लॉक ए के अंदर 3 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का काम हो रहा है। ब्लॉक आई के अंदर भी तकरीबन 4 लाख स्क्वायर फीट का काम है। और इस तरह से आप ये बड़े बड़े मेन रोड्स देखें, आप ये जो है ये मेन रोड्स टाउन अपने सोर्सेज से बना रहा है। ये इतने बड़े मेयर को होकर 2 यूसीज के अंदर 1,75,000 स्क्वायर फीट का काम का इनॉग्रेशन करना ये जेब नहीं देता है। हम तो सोच रहे थे वो आएंगे तो यहाँ पे आके 20-25 लाख स्क्वायर फीट सड़कों के काम की बात करेंगे या पेवर लगाने की बात करेंगे। वो तो पूरे कराची के लिए 28 करोड़ रुपए के स्कीमें लेकर आए हैं, जो कि पूरे कराची के लिए तो बहुत ही कम स्कीमें हैं, जो कराची के अंदर बदहाली और जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है। इनमें आपने जो बताया वो मैके के पैसे शामिल है सुई गैस के? जी, मैके के देखें 2 चीज़ें हैं। मैके के जो पैसे जिनको कहते हैं सुई गैस के पैसे, वो तो सुई गैस की ट्रेंचेस की रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। वो इन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन या सीवरेज के कामों के लिए थोड़ी ये आप कह रहे हो जो अभी लाखों फीट दिखाई है ये टाउन के फंड से बन रही है, सुई गैस वाले पैसे अभी टच नहीं हुए? जी, ये अभी जो हम लोग जो यहाँ पे जितना भी सीवरेज का काम कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बना रहे हैं, ये लाइट के पोल्स जो लग रहे हैं, ये टाउन का अपना ओन सोर्स रेवेन्यू है, जिसको हम अपनी मेहनत से बढ़ा रहे हैं और उसी के ज़रिए से टाउन के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वाह भाई लड़के, काय कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो भाई? ये तो अभी वो जो सुई गैस के पैसे वो मौजूद है, वो इन्होंने शायद कोई मंजूर करा लिए, वो उसके बाद बनना शुरू होगी। लेकिन अभी जो लाखों फीट बताया कि पेवर वाले ब्लॉक लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन वो चलो अलग है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर ये जो सिस्टम अब इन्होंने अपनाया है नारदासबा टाउन ने कि गलियों का पानी सड़क पर ना आने दो, उसको रोको ताकि 25-30 साल 40 साल ये सड़क चल जाए, और यकीनन चल जाएगी जब पानी नहीं आएगा। और ड्रेनेज सिस्टम वहाँ से डाके इसमें डाला है, कुछ प्लानिंग की होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि नारदासबा टाउन के हासिल है कि पहली तारीख को तनख्वाह देता है और उसके बाद मेरे जो रिटायर हो जाते हैं मुलाजमीन, बेवा यतीम बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप मर चुके होते हैं, जो बल्दियाती मुलाजिम होते हैं, उनके हलक में नेवाला डालते हैं। ये लीव एनकेशमेंट का या फाइनेंशियल असिस्टेंट का चेक दे देते हैं ताकि 2-4 महीने ये गुजारा कर ले, वहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है। तो भैया वो 1 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फुट छोड़ो, पेंशन के दरवाजे खोलो यार। और ये जमाती अगर कुछ कर रहे हैं तो अल्लाह खैर करे, अगर जमातियों के हक में पेंशन मिल जाती शायद ये भी दे देते। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़ोगे और इस तरफ देखोगे। आदाब अर्ज़। आपको बताएंगे वजारत बल्दियात ने नाज़िबाद टाउन में अतर सईद को दोबारा म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अतर सईद की बहाली के फैसले का टाउन ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन ने खैर मकदम किया है। अतर सईद की साबिका कारकर्दगी मिसाली रही, उनकी वापसी से टाउन के इंतजामी उमूर में मजीद बेहतरी आएगी। मजीद रिपोर्ट में नाज़िबाद टाउन और यहाँ पर यकीनी तौर पर जहाँ मैं आपको बताया था कि मसला हो गया था कि म्यूनसिपल कमिश्नर वो कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे और यकीनी तौर पर फिर यहाँ पर चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर नुमान सिद्दीकी परेशान थे, इसलिए कि पूरा टाउन हैंग हो गया था, काम रुक गए थे, फ्यूल बंद था 1.5 महीने से, और उस पर उन्होंने यकीनी तौर पर एहतजाज भी वहाँ पर हुआ था, जिसके बाद यकीनी तौर पर वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनका टाउन चलता रहे। नतीजा सामने आता है और उसकी वजह यह है कि सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने शायद वो जब यानी कि जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला और अखलाकी तौर पर वो खामोश भी रहे। लेकिन फिर यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट हो वो भी कैसे खामोश रह सकती थी वो भी सब समझती है, वो रोटी को चोची नहीं कहते। और यही वजह है कि अब यकीनी तौर पर चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी कुछ मुतमईन होंगे। अब हम आपको वजह बताते हैं। वजह यह है कि एक ऑर्डर निकला है 13 अक्टूबर 2025 को, जिसमें अतर सईद जो ग्रेड 19 के सूजी सर्विस से एडमिन ब्रांच से ताल्लुक़ हैं और ये सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बल्दिया उज़्मा कराची में पोस्ट कर दिए गए थे। अब इनको ट्रांसफर करके एक बार फिर म्युनिसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद टाउन तैनात कर दिया गया है और इससे पहले भी ये कर रहे थे। यहाँ पे रोशन अली लोलालाई उनको ट्रांसफर करके लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अतर सईद मासूम शाह दोबारा आ गए हैं और यकीनी तौर पर नाज़िमाबाद में अब फिर तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा। मेहनत कशों के जायज़ हुकूक़ और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, जो
जो कि चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर और वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी करते चले आ रहे थे, जो कि सिलसिला रुक गया था और मुलाजमीन भी परेशान थे। लेकिन अब एक बार फिर मेहनतकशों के यानी कि अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएंगे कराची के इलाके मलीर मोरिया खान घोट में गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की मरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद शेमन मलीर टाउन ने स्कूल का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात जुनीद जावेद की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुर्रानी के हमरा मोरिया खान गोठ में बल्दिया गवर्नमेंट बॉयज एंड प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की मरम्मत और तज़ीनो आराइश के काम मुकम्मल करके मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने दीगर स्कूलों में भी काम करवाने का यकीन दिलाया। कहा, लैब का काम मुकम्मल हो चुका, स्कूल में नई बेंचेस भी लगाई गई हैं। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर के पास 35 स्कूल हैं और कुछ स्कूलों के हम रिपेयर मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं। आज हम गए थे मोरिया खान गोट की स्कूल है, उसकी जो है ना खास तौर पर ये जो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, उसके छत्ते वगैरह जो प्लास्टर वगैरह गिरती है तो उनको रिपेयर मेंटेनेंस और प्रेस डेस्क वगैरह बेंचेस वगैरह हैं वो दोबारा नए मतलब बनाए। और इसी तरीके से आज हमने मोरिया खान गोट स्कूल की जो है ना और कलर्स वगैरह सब चीज़ मतलब वेल डेकोरेट करके आज उसकी ओपनिंग करके आए। जान मोहम्मद बलोच ने कहा, तलबा मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनकी हर जरूरत पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे पूरा करेंगे। इस मौके पर अराकीन कौंसिल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर, इंफॉर्मेशन अफसर सलीम खान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो वन न्यूज कराची। बल्दियाती खबरों में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। आपको बताएंगे लोकल गवर्नमेंट ने न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच को ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। लोकल गवर्नमेंट ने नए म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी तैनात कर दिया है। आपको बताएंगे लोकल गवर्नमेंट ने न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच को ओहदे से मुअत्तल कर दिया। लोकल गवर्नमेंट ने नए म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी तैनात कर दिया है। यहाँ आपको बता रहे हैं, अहम खबर शामिल कर रहे हैं, जहाँ लोकल गवर्नमेंट ने न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच को ओहदे से मुअत्तल कर दिया। लोकल गवर्नमेंट ने नए म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी तैनात कर दिया है। यहाँ आपको बता रहे हैं, जहां लोकल गवर्नमेंट ने न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच को ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। हम खबर शामिल कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि लोकल गवर्नमेंट ने न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच को ओहदे से मुअत्तल कर दिया। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया हेड ऑफ बल्दियात अजीज आरिफ ने। अजीज आरिफ, मजीद बताएगा क्या मामला है, ओहदे से मुअत्तल क्यों किया गया है? इनके पास कुछ शिकायतें बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके बाद फिर हमने कल मेट्रो वन पे एक इंटरव्यू भी चला था जिसमें उन्होंने खरी खरी बातें की थी और बताया था कि 60 करोड़ से ज़ायद के बिल पड़े हुए, वो भी नहीं हो रहा है। पर बहुत दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, 6 महीने से। बहरहाल हमारे चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने इसकी शिकायत वज़ीर बल्दियात से भी की थी, लेकिन बहरहाल आज उनको ओहदे से हटा के मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन आज ग्रेड 17 के सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच से ताल्लुक़ रखने वाले मुनव्वर हुसैन मल्ला जो ग्रेड 17 के हैं और ये इत्तेफाक से काम कर रहे थे सजावल में और टाउन ऑफिसर के हैसियत से, उनको अब न्यू कराची टाउन में म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात कर दिया है। ये अहकाम भी जारी हो गए ताकि कल वो चार्ज ले लें और यकीनी तौर पर ले लेंगे। एक सीनियर ऑफिसर है, लेकिन और सीनियर ऑफिसर है, मुख्तलिफ टाउनों में रह चुके हैं, सपूरा हो, शाह टाउन हो, लेकिन ये ग्रेड 17 के हैं। खैर, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के तहत तो 19 ग्रेड का हो और शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के तहत 18 ग्रेड का भी चल जाता है, लेकिन वो सिक्का है, दोनों तरफ चांदी आ रहा है। लेकिन बहरहाल मुनव्वर हुसैन मल्ला तैनात कर दिए गए न्यू कराची टाउन में म्यूनिसिपल कमिश्नर और एक सीनियर ऑफिसर है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि प्रमोशन शायद नहीं हो रहा, 17 ग्रेड में अटके हुए। सूजी सर्विस से ताल्लुक है, फिर भी प्रमोशन नहीं हो रहा, ये बड़ी हैरानकुन बात है। इनके साथ के लोग आगे चले गए, लेकिन जब ये चार्ज तो ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि ये ऐसे तरीके से कैसे फ़राइज़ अंजाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पर यकीनी तौर पर जिस तरह अवामी खिदमत के काम तेज़ी से चल रहे हैं, उसमें वह चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन जो है शोएब बिन ज़हील, उनकी कोशिश होती है कि ऐसी हैकी पैकी ना हो जिससे अवामी खिदमत के काम रुके और खुसूसन मेहनत कशों के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ताकि रिटायर मुलाज़िमीन होते हैं जिनके पेंशन बंद है, उनको ये लीफ इंकेशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट और दीगर चीज़ें देते हैं, उसमें भी हड़ल आ जाती है। तो लिहाजा मुनव्वर हुसैन मल्ला एक सीनियर ऑफिसर है, समझदार अफसर है, थोड़ा धीमे बोलते हैं, लेकिन है पुरानी फिल्म नई प्रिंट के साथ आ गए और है ज़बरदस्त फिल्म ये। खैर, अब देखते हैं कि इनकी यहाँ घुटती है कि नहीं घुटती है, क्योंकि ये देख तो हलीम की चढ़ी है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुनव्वर हुसैन मल्ला ग्रेड सूजी 17
ग्रेड के ऑफिसर न्यू कराची टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर के हैसियत से तैनात कर दिए गए हैं और कल ये अपने ओहदे का चार्ज भी ले लेंगे। ये वक्त ज़ाया नहीं करते, बहुत अच्छी फिल्म है। अब देखते हैं कि कैसे ये अपना रन करते हैं। इमरान अली सियाल है जो डायरेक्टर 1 है, उन्होंने चिड़िया बिड़ा के ये लेटर निकाल दिया है और आज ये लेटर निकलना भी था, हमने पहले ही पैकेज में बता दिया था। जी बहुत शुक्रिया हेड ऑफ बल्दियात अजीज आरिफ, आप हमें अपडेट से आगाह कर रहे थे। ये आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही जो कि यकीनी तौर पर अपने अहलियान मंगोपीर टाउन को बल्दियाती सहूलत फराहम कर रहे हैं, वहीं उनको इलाज की सहूलत और खुसूसी तौर पर एक कौमी मुहिम जो कि पोलियो से बचाव की मुहिम है, इसमें भी आज अमली तौर पर हरकत में नजर आए और उन्होंने मासूम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर अपना फर्ज अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही जो कि यकीनी तौर पर अपने एहलिया ने मंगोपीर टाउन को बल्दियाती सहूलतें फराहम कर रहे हैं, वहीं उनको इलाज मुआलजे की सहूलत और खुसूसन तौर पर एक कौमी मुहिम जो कि पोलियो से बचाव की मुहिम है, उसमें भी आज अमली तौर पर हरकत में नजर आए और उन्होंने मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को जो फरिश्ते नुमा होते हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाकर यकीनी तौर पर अपना फ़र्ज अदा किया है और कौमी फरीज़ा भी है और यकीनी तौर पर वो चाहते हैं कि उनके मंगोपीर टाउन के हर मासूम बच्चों को 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाए जाए ताकि वो मूजी मर्ज से महफूज रह सकें, क्योंकि ये कल का मुस्तकबिल है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने इस मौके पर वालिदैन से मुखातिब होते हुए कहा कि कोशिश करें कि अपने अहले महल्ला, आस पड़ोस वालों, रिश्तेदारों को भी आगाही फराहम करें कि ये 2 कतरे आपके बच्चों को हमेशा के लिए महफूज बना सकते हैं और यकीनी तौर पर इस मुहिम के अंदर हर वालिदैन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इस मुहिम के जरिए यकीनी तौर पर हम कामयाबी से अपने बच्चों को महफूज बना सकते हैं। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वाज़ेह हिदायतों के बाद यकीनी तौर पर हमारे तमाम अफसरान, कौंसल के मेंबरान अमली तौर पर हरकत में भी हैं। बाद चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने जावेद बरोही कौंसलर के हमरा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डायरेक्टर फयाज से मुलाकात की और उनको बताया कि मंगोपीर टाउन में सफाई सुथराई, शहरों की खुसूसी तौर पर सफाई सुथराई पर तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को एक साफ सुथरा माहौल में असर आए, वही बेहतर सफरी सहूलतों की जो हम दावेदार हैं वो भी फराहम करें। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने ही डिपार्टमेंट के जरिए भी ताउन करेंगे। उनका कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी करता है तो यकीनी तौर पर हमें इसमें कामयाबी हासिल होगी। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे जिला बस्ती में पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मुहिम के कामों की निगरानी की। इस मौके पर उन्होंने वालिदैन से मुलाकातें की और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अहमियत पर जोर दिया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वाज़ेह हिदायतों के बाद जहां पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका, वहीं पर डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने जिले में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए पोलियो वर्कर्स और अफसरान के हमरा गुलबर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने पोलियो वर्कर्स के हमरा इन घरों पर भी पहुंचे जिन घरों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से भी मालूमात हासिल की और पोलियो वर्कर्स टीमों के साथ ताउन करने पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। बाद डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले और इनकारी वालिदैन से भी मुलाकातें की और इन्हें इस बात पर कायल किया कि पोलियो के 2 कतरे पिलाने से बच्चे को किसी किस्म की कोई नुकसान नहीं पहुंचना और ये हर किस्म के मुज़र असरात से पाक है। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की यकीन दहानी पर इन वालिदैन ने भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जो पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करने से इनकार कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने वालिदैन को बताया कि आप अपने बच्चों को सिर्फ 2 कतरे पोलियो के अगर आप पिलाएंगे जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से बिल्कुल फ्री में पिलाए जा रहे हैं, लेकिन ये आपके बच्चे को मूजी मर्ज या अपाहज होने से महफूज रखेंगे जो आप कल का मुस्तकबिल भी है और आपका सरमाया भी है। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का मजीद कहना था कि 13 से 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान तमाम डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर पोलियो वर्कर्स और DEOC अफसरान के साथ मिलकर राब्ते में हों
और तमाम सूरत हाल को खुद मॉनिटर में कर रहा हूँ। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जिले में कोई बच्चा पोलियो के खतरे पीने से महरूम ना रह जाए। पोलियो वर्कर्स हमारे फ्रंटमैन हैं। तमाम पोलियो वर्कर्स टीमें इंतहाई मेहनत और लगन से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। यकीनन ये हौसला बढ़ाने के लिए भी एक अच्छी रवायत है कि डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम खुद ठंडी मशीन से बाहर आकर गली महलों की सतह पर पोलियो वर्कर्स के हमरा खड़े हुए हैं और वालदैन से मुखातिब भी हो रहे हैं। यकीनी तौर पर उनकी कोशिश होगी कि जिला बस्ती के एक एक बच्चे को मूजी मर्ज से महफूज बनाया जा सके और वालदैन को आगाही भी फराहम करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी इन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर दौरे करके उलमा इकराम के हमरा भी लोगों को आगाही फराहम की थी। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। ये आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वाज़ेह हिदायत के बाद सूबे भर में पोलियो का आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने हिदायत के तसलसल में ज़िला किमाड़ी में भी डिप्टी कमिश्नर की सदारत में इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चेयरमैन मोहम्मद जावेद कमर ने यकीन दहानी कराई थी कि किमाड़ी टाउन पोलियो मुहिम में भरपूर किरदार अदा करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वाज़ेह हिदायतों के बाद यकीनी तौर पर जहां पोलियो मुहिम शुरू हुई है और उसमें सबको मिलकर काम करने की हिदायत की गई थी, वहीं डिप्टी कमिश्नर जिला किमाड़ी के सदारत में एक इजलास में चेयरमैन हिबायू मोहम्मद खान और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने यकीन दहानी कराई थी कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और यही वजह है कि बाकायदा वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर और पोलियो मुहिम का जहाँ आगाज़ किया गया, वहीं यकीनी तौर पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने सुल्तानाबाद हेल्थ ऑफिस में पहुंचकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनके हमरा हेल्थ ऑफिसर के साथ साथ टाउन के दीगर अफरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने जहां पोलियो के कतरे पिलाए और कहा कि इन बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए कतरे पिलाकर इनको आने वाले खतरात से महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वालिदैन को चाहिए कि वो हर हाल में अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिला के मूजी मर्ज जिसमें बच्चों को अपाहज तक होना पड़ता है उससे निजात मिल सके। वरना आप अपने मासूम बच्चों को अपने सामने तो देखेंगे लेकिन अपाहज देखेंगे। लिहाजा उनको महफूज बनाएं और सिंध हुकूमत की तरफ से फ्री के अंदर यानी मुफ्त में आपके बच्चों की हिफाजत की जा रही है, पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, उसको यकीनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझें और कौमी जिम्मेदारी समझें। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने वहां पर मौजूद लोगों और बच्चों के वालिदैन को वाज़ेह तौर पर हिदायतें की और बताया कि ये मुहिम 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी और आपको चाहिए कि अपने दीगर अहले खाना को, रिश्तेदारों को, अहले महल्ला को भी तैयार करें कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से बचाएं। इस हवाले से हमारी कोशिश होगी कि हमारी पोर्ट टाउन में कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रह जाए और चेयरमैन हिबायू मोहम्मद खान इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़म है और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इनकी हिदायत के मुताबिक हमारी टीमें और अरकान कौंसल हमारी पोर्ट टाउन की भरपूर कोशिश है कि पोलियो से बचाव और इसकी वैक्सीन की आगाही के लिए घर घर पैगाम भी पहुंचाया जाए ताकि वालिदैन को इन खतरों की अहमियत और फवाइद का अंदाजा हो और वो बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में, कौमी मुहिम है, इसमें शिरकत करें ताकि हमारी पोर्ट टाउन के हर बच्चे को मूजी बीमारियों से महफूज रखा जा सके। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मज़ीद बात करेंगे तरक्याती कामों के हवाले से। आपको बताएंगे कराची में तरक्याती कामों के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। मलिर टाउन में इस साल करोड़ों की स्कीमों पर काम होना बाकी है। बड़ी उज़्मा कराची में भी मुख्तलिफ NIT से मनसूबे मलिर टाउन की हदूद पर मुकम्मल करेगी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनीद जावेद से। जी देखिए जी, बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। अब क्योंकि 1.5 साल रह गया है, रिकवरी के भी बड़े मामलात पेंडिंग में हैं और कुछ टाउन्स ऐसे हैं जहां पर रिकवरी जो है वो ना होने के बराबर है, जबकि कुछ टाउन्स ऐसे हैं जिनके पास अच्छी रिकवरी हो रही है। लेकिन कुछ मकामात ऐसे भी हैं जैसे कि स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, रोड्स हैं, पार्क हैं, वहाँ पर अभी भी काम बाकी रह गया है। जान मोहम्मद साहब TMC मलिर के चेयरमैन हैं हमारे साथ। सर, कहाँ तक आप लोगों का काम पहुँचा है? 1.5 साल रह गया, मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है। देखिए, काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलिर के तो हमने पिछले साल की NIT जो की थी वो तकरीबन 25 करोड़ की थी। अब इस साल 24 और 25 की जो हमने NIT मतलब वो कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो भी 30 करोड़ की है। तो चूँकि टाउन्स के पास वसाइल कम है
लेकिन अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स जो आया हुआ है इसकी तवज्जो से रिकवरी हमारी अच्छी है और इंशाअल्लाह ताला मलीर के अंदर जो पहले हम डीएमसी में थे, जो मकसद एक बिला मुकाबला टाउन लेके आए और पार्टी को जो है ना इतना मतलब हाईलाइट हुआ जब पार्टी ने वहाँ काम किया, तो इसी हवाले से जो 4 एमपीए 2 महीने वहाँ से कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी जो चेयरमैन साहब ने एक नए मतलब हमें क्लिक की तवज्जो से जो है ना नए प्रोजेक्ट्स दिए और वो तकरीबन साल के हमें 54 करोड़ रुपए जो है ना हर टाउन्स को दे रहे हैं। जो 25 के 25 टाउन 25 के 25 टाउनों को 56 करोड़ रुपीस जो है ना मकसद मिल रहे हैं। तो इसमें से इस साल हमारे 25 और 24 की जो क्लिक की तवज्जो से एक हमारा केएमसी ये जो अभी आशुकोट मैंडेटरी होम जिसका आज हमने संगे बुनियाद रख किया है। दूसरा ये जो मेन शाहरा है जो कि मंजिल पंप से लेकर आपके यूनुस चौरंगी वाली साइड जा रही है, पूरी टूटी हुई है, इसके लिए कोई है? देखें, ये मेन शाहरा ये केएमसी का है। मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है और टेंडर कर लिया है उन्होंने और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द स्टार्ट होने। वहाँ पर नाले वगैरह भी ऊपर हैं। देखिए, नाले और ये साथ चीज़ें उसके साथ प्लस लाठी भी है। सिंध गवर्नमेंट लाठी को फंडिंग कर रही है और लाठी अपने और प्लस केएमसी, ये तीनों डिपार्टमेंट मिल के और प्लस हम उसकी मॉनिटरिंग ज़रूर करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये प्लानिंग से बन रहा है और बहुत अच्छी तरीके से बना रहा है इसको। जी, उम्मीद की जा सकती है कि इस साल जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से काम किए जाएंगे। आवाम को भी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में टाउन को टैक्स की रकम अदा होनी है उनकी बर वक्त अदाई करें ताकि जो मामलात इस वक्त पेंडिंग में हैं उनको फौरी तौर पर निपटाया जा सके। जी, यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान की अजीम तरह इमरजेंसी और इमदादी सर्विस रेस्क्यू 1112 ने अपनी 21वीं सालगिरह जोश और जज्बे से मनाई। इस मौके पर इदारे के बानी रिजवान नसीर ने अफसरान और जवानों को सलामी अकीदत पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की अजीम तर एमरजेंसी सर्विस 1112 की 21वीं सालगिरह पर इसके बानी डॉक्टर रिजवान नसीर ने जो कि सितारा इम्तियाज और अफसरान और जवानों को उन्होंने सलाम अकीदत पेश किया। ऑल पाकिस्तान फायर एंड रेस्क्यू वर्कर एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद नाज, जनरल सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़िकार शाह ने पाकिस्तान की अजीम एमरजेंसी सर्विस 1112 के क़याम की 21वीं सालगिरह पर इस के बानी डॉक्टर रिजवान नसीर, सितारा इम्तियाज और अफसरान को और जवानों को ज़बरदस्त मुबारकबाद पेश करते हुए सलाम अकीदत भी पेश किया और शोधा की कुर्बानियों को भी खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और कहा कि इस अज़म का इजहार भी किया कि हमारी कोशिश होगी कि यकीनी तौर पर शोधा को याद रखा जाए। इस हवाले से उन्होंने एक दस्तावेजी फिल्म यानी छोटी सी फिल्म भी बनाई थी ताकि लोगों को बताया जा सके कि पाकिस्तान की इस अजीम सर्विस 1112 की अहमियत क्या है और इसके लोगों ने किस तरह खिदमत अंजाम दी है। और यकीनी तौर पर इसकी 21वीं सालगिरह पर जहां इसके बानी डॉक्टर रिजवान नसीर, सितारा इम्तियाज और उसके अफसरान को खराज तहसीन पेश किया गया, मुबारकबाद दी गई और उनके शोधा को भी ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।